तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्जुदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त कुरान को जलाने वालों की हालत ख़राब हो गई है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद नफरती गैंग सदमे में चला गया। बताया जा रहा है कि मुसलमानों के कुरान के अपमान पर अब शरीयत के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। बताया जा रहा है कि रूस ने ऐलान किया कि अब कुरान का अपमान करने वालों को मुस्लिम इलाके में ले जाया जाएगा। अब उसे शरीयत के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, क्योंकि अगर रूस में कोई भी शख्स कुरान की बेहुरमती करता है या अपमान करता है या फिर कुरान को जलाने की कोशिश करता है तो उस शख्स को दोषी करार दिए जाने के बाद उसे शरीयत के मुताबिक सज़ा सुनाई जाएगी। मतलब अगर इस्लाम का अपमान किया जाएगा तो ऐसा करने वाले शख्स को इस्लामिक कानून यानी शरीयत के तहत सज़ा दी जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ लोग दिन रात नफरत फैलाते रहते हैं, जो कभी कुरान तो कभी 72 हुरों के नाम पर फिल्म बनाकर मुसलमानों को बेइज्जत करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा गेरुआ टोला बदनाम है, क्योंकि उसकी पहचान ही मुस्लिम विरोधी के तौर पर कायम है और वो खुद को मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश करके हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता रहता है। पर अगर शरीयत के मुताबिक कोई सज़ा दी जाएगी तो फिर उन जैसे का क्या अंजाम होगा जिन्होंने कुरान की गुस्ताखी की है और इस्लाम को बदनाम किया है। ऐसे में अगर रूस की बात की जाए तो भारत और रूस के बरसों पुराने ताल्लुकात हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी अच्छा खासा दोस्ताना रिश्ता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, भले ही एक दूसरे की बातचीत समझ में ना आती हो, पर हमारे मोदी जी पुतिन से दिल खोलकर बातचीत करते हैं। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है, भले ही पुतिन चुप नज़र आ रहे हों पर मोदी जी इन तस्वीरों में पुतिन से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। पर जब पुतिन की बात आती है तो उन्होंने आज से तकरीबन 1 साल पहले भी पैगंबर की गुस्ताखी पर गुस्से का इजहार किया था। रूस में भी मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। रूस की सेना में मुसलमानों की मौजूदगी, रूस के भीतर भी मौलाना और आलिमों की कोई कमी नहीं है, पर रूस में नास्तिकता ज़रूर मौजूद है। ऐसे में अगर कोई भी शख्स इस्लामी मूल्यों का अपमान करता है या फिर मुसलमानों से नफरत के लिए कुरान का अपमान करता है तो इसके लिए उसे शरीयत के मुताबिक क्या सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि शरीयत तो मुसलमानों पर लागू होती है और जिन देशों में शरीयत के मुताबिक सज़ा तय होती है उसे बहुत कठोर माना जाता है। यानी गलती से भी कोई कुरान का अपमान नहीं करेगा। अगर शरीयत की बात की जाए तो चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता है, बलात्कार और कत्ल करने वाले का सिर कलम कर दिया जाता है, कई जगह पर गोली मारकर बीच चौराहे पर मुजरिम की लाश को टांग दिया जाता है, कई जगहों पर आधा शरीर मिट्टी में गाड़कर पत्थर मारा जाता है। यानी कुल मिलाकर सज़ाए मौत मिलती है और किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर शरीयत में कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है, चाहे भले ही बादशाह क्यों ना हो। पर सज़ा देने के मामले में शरीयत का नाम सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है और ऐसे में कुरान की गुस्ताखी करने वाले शख्स को शरीयत के तहत सज़ा दी जाएगी तो फिर गुस्ताखी करने वाले का क्या हाल होगा, इसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। पर रूस के इस ऐलान से हड़कंप ज़रूर मच गया है। आखिर कैसे कुरान की गुस्ताखी करने वाले को मिलेगी शरीयत के मुताबिक सज़ा? आखिर कैसे व्लादिमीर पुतिन के फैसले से खुश हो गए मुसलमान? आखिर कैसे रूस करेगा शरीयत पर अमल? आखिर इस खबर में कितनी है सच्चाई? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर को खूब वायरल किया जा रहा है। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि कुरान की गुस्ताखी करने वाले शख्स को मुस्लिम इलाके में शरीयत के तहत सज़ा दी जाएगी। बाकायदा ट्विटर पर लल्लन पोस्ट नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया और लिखा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कुरान को जलाने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को महासंघ के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में शरीयत कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। खुद को पत्रकार कहने वाले ट्विटर यूज़र मोहम्मद तनवीर ने ट्विटर पर लिखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो व्यक्ति कुरान शरीफ को जलाने का दोषी पाया जाएगा उस व्यक्ति को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में शरीयत कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। पर जब हमने इस खबर की पड़ताल की तब इंटरनेट पर ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला।
जिसका ताल्लुक रूस और कुरान से था, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पैसे देकर रूस में कुरान जलाने की घटना को अंजाम दिया गया। इस खबर के बारे में कायदे से पड़ताल करने पर हमने रूसी वेबसाइट को भी खंगालना शुरू किया, पर वहाँ पर मौजूद खबर में शरीयत के मुताबिक सज़ा देने के दावे नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि मिडल ईस्ट मॉनिटर.com नाम की वेबसाइट को भी खंगाला, और तो और रशियन भाषा की रैम्बलर नाम की वेबसाइट पर इससे जुड़ी एक खबर देखने को मिली, जिसमें कुरान जलाने का जिक्र किया गया। पर हमने वेबसाइट को पढ़ना शुरू किया तो भारत में फैलाई जाने वाली पूरी की पूरी खबर ही फर्जी साबित हो रही है। यानी हमारे देश के जो मुसलमान इस तरह की खबरों को परोस रहे हैं, वो दरअसल एक फर्जी खबर है, जिसे एक फेक न्यूज़ कहा जा सकता है। इस खबर का निचोड़ यही है कि एक शख्स ने $125 की रकम की लालच में कुरान को जला दिया। कुरान को आग लगाने की वीडियो फुटेज भी मौजूद है, जिसमें बताया गया कि अगर कोई शख्स कुरान के अपमान का दोषी करार दिया जाता है तो उसे रूस के मुस्लिम बहुल इलाके की जेल में सज़ा काटने के लिए भेजा जाएगा। इस खबर में शरीयत के तहत सज़ा देने की कोई खबर नहीं है। यानी ये भारत के मुसलमानों के बीच में इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यानी खबर कुछ कहती है और पेश करने के लिए दूसरा एंगल दिया जा रहा है। मतलब जिस खबर को भारत के मुसलमान सच मानकर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कह रहे हैं, दरअसल वो खबर ही फेक न्यूज़ है, जिसे लल्लन पोस्ट और मोहम्मद तनवीर जैसे लोगों ने खूब फैलाया। हो सकता है कि इन लोगों को भी कहीं और से जानकारी मिली हो और इन लोगों ने बिना खबर की पड़ताल किए ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया हो, पर खबर बिल्कुल गलत है। रूस ने ज़रूर इस मामले में कुरान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। रूस ऐसा कोई भी कदम उठाने वाला नहीं है जिसे शरीयत से जोड़कर देखा जा रहा हो, पर रूस ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। दरअसल रूस के वोल्गोग्राड शहर के रहने वाले निकिता जुरावेल को पिछले महीने एक मस्जिद के सामने कुरान जलाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया, जिसके बाद मुस्लिम बहुल चेचन्या में इस घटना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। आरोपी जुरावेल को तब से चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में एक प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया। इसी मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कुरान को जलाने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को महासंघ के मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी सज़ा काटनी होगी। वहीं रूस की जांचकर्ता ने दावा किया कि आरोपी ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों से कुरान जलाने के बदले $125 लेने की बात को कबूल किया है। यानी जुरावेल ने पैसे लेकर कुरान जलाने की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद रूस के न्याय मंत्री कॉन्स्टेंटिन चुइचेंको ने प्रस्तावित पारित कर फैसला किया कि इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स को मुस्लिम बहुल इलाके में सुधारक संस्थानों में से एक में अपनी सज़ा काटने के लिए भेजा जाना चाहिए। मतलब सज़ा तो शरीयत के मुताबिक नहीं दी जाएगी, बल्कि रूस के कानून के मुताबिक ही सज़ा दी जाएगी। सिर्फ उस सज़ा को काटने के लिए मुस्लिम इलाके की जेल में जाना होगा। हालांकि जुरावेल के मामले पर फैसला अभी तक पारित नहीं हुआ। इस साल की शुरुआत में रूस ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान जलाने की घटना की निंदा की थी। स्वीडन की घटना से तुर्की समेत कई मुस्लिम देशों ने जमकर विरोध किया, लेकिन खबर उस तरह की नहीं जैसा बताने की कोशिश सोशल मीडिया पर हो रही है। खबर में दोषी शख्स को मुस्लिम बहुल चेचन्या की जेल में भेजने की बात कही गई, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे शरीयत के तहत सज़ा दिए जाने का मामला बता दिया, जो पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। बेहतर तो यही है किसी भी खबर को ट्विटर पर शेयर करने से परहेज करना चाहिए जब तक कि खबर पुख्ता ना हो। जबकि यहाँ तो फर्जी खबर फैलाने का एक ट्रेंड चल रहा है, बस मामला मुसलमानों से जुड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इस तरह की खबर को देखने के लिए मुस्लिम टूट पड़ेंगे और इसे सच मानकर इसकी वाहवाही करेंगे, लेकिन खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस खबर में आधा अधूरा सच पेश किया गया और असली खबर को दबा दिया गया। ना तो किसी को मौत के घाट उतारा जाएगा, ना ही शरीयत के तहत सज़ा दी जाएगी। वैसे भी खुशफहमी में जीना ठीक नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, इजाज़त हो तो मैं एक झूठ बोलूं, इजाज़त हो तो मैं एक झूठ बोलूं, मुझे दुनिया से नफ़रत हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।